मैंने उसे देख लिया। चलो अंदर। मेहमत का कजन है, वो यकीन आ रहा है तुम्हें? चलो अंदर चलकर शुरू से बताओ मुझे, ठीक है? बैठ के बात करते हैं। तो क्या मेहमत को पता चला कि तुम उसे पहले से जानती हो? कुछ कहा उसने? नहीं, उसे अंदाजा नहीं हुआ। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही ना? अरे नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं हो सकता। अलबत्ता डरावना ख्वाब हो सकता है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना दूं क्या? नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। रिलैक्स हो जाओ ताकि सुकून से सोच सके कि आगे क्या करना है। मैं रिलैक्स कैसे रहूं? वो आदमी मेहमत का कजन निकला। मुलाकात कैसे हुई तुम दोनों की? मतलब क्या मेहमत को अंदाजा था तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप का? कहाना नहीं जानती, मेरा नहीं ख्याल कि उसे मालूम था। आयजा, नाम क्या था उस आदमी का? उमर। उस रोमियो का नाम उमर था। उफ, भाई हाँ? अब कुछ बोलोगे भी? आखिर क्या बोलूं आसान? मतलब अब आप क्या करेंगे? हाँ, कुछ नहीं हो सकता अब। लेकिन वो लड़की आपके दिल पे नक्श हो चुकी है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ठीक है, अब वो नक्श मिट जाएगा। वैसे भी कब का मिट जाना चाहिए था उसे। खैर, देखो, हमने एक फैसला किया था। मैंने उसका इंतजार किया, वो नहीं आई। समझो बात कब की खत्म हो चुकी। भाई आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसके ना आने की कोई माकूल वजह भी तो हो सकती है। ठीक है, अगर उसके पास कोई माकूल वजह है तो वो आकर मुझे बता सकती है। अब उसे मालूम है कि मैं कौन हूँ। हाँ, लेकिन ये भी तो देखें कि आखिर मैं उसके बॉयफ्रेंड का कजन हूँ। अजीब इत्तेफाक है। ऐसा भी कोई इत्तेफाक होता है? किस्मत अजीब है या वो लड़की? खैर, बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अब वो मेहमत के साथ है। मेहमत को इस सब का पता है क्या? मुझे नहीं लगता। शायद आपको उस लड़की से बात करनी चाहिए। कम से कम पता तो चले वो आई क्यों नहीं है उस दिन। नहीं औजार, बात बढ़ाने का फायदा नहीं। बदकिस्मती से ये एक इत्तेफाक है। खैर, तुम बताओ, इस परेशानी में मैं सही से जगह भी नहीं देख पाया। तुम बताओ, कैसी लगी तुम्हें? बहुत पसंद आई भाई, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, ये भी जान ले। ओ फौजी यार, उसका जिक्र करके दिल मत चलाओ मेरा। मैंने तुमसे क्या पूछा था? कैसी लगी वो जगह? हाँ? अच्छा ठीक है, जगह बहुत जबरदस्त है, पसंद भी आई। जो मैं चाहता हूँ वो सब वहाँ हो सकता है। और जगह भी काफी बड़ी है, वो काफी शानदार रोशनी आती है वहाँ। बेहतरीन जगह है। काश आप भी एक नजर देख लेते। मैंने बात करने का फैसला किया है। क्या मेहमत से? हरगिज नहीं आयजा। नहीं, उमर से। जब हम कपादोकिया में थे तो हमारे दरमियान जो रिश्ता कायम हुआ था, जैसे वो जादुई था। मुझे पता था हम किसी दिन कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। मेरी जान, कम से कम उसे ये तो बता दो कि मैं उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आ सकी। क्या पता वो भी ना आया हो, ये भी तो हो सकता है। इसीलिए बात करना चाहती हूँ, पता तो चले। अच्छा, उसके बाद क्या करोगी? हालात के मुताबिक क्या मेहमत को छोड़ दोगी? 3 साल बाद उस आदमी के सामने उसके कजन की गर्लफ्रेंड बनकर आई हो। बात तो करनी है, मगर मैं मेहमत से उसका नंबर नहीं मांग सकती। आयजा, बात सुनो प्लीज, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अच्छा ठीक है, मैं किसी तरह उसका नंबर ढूंढ लूंगी। उमर ओस्तुर्क। देखो, परसों उसकी एक कॉन्फ्रेंस है और होस्ट मेरी दोस्त है। अच्छा, फोन नहीं उठा रही, मगर वो कॉल बैक जरूर करेगी। बहुत शुक्रिया। आयजा, मेरी जान, तुम्हें मोहतात रहना है। मुझे डर है कि तुम कहीं एक बार फिर न टूट जाओ। मेहमत के लिए वैसे भी तुम्हारे जज्बात इतने गहरे नहीं हैं। मलाहत साहिबा सख्त मिजाज हैं, मगर तुम तो उनकी फौरन दोस्त बन गई। शाबाश जुबाना। मैंने क्या कहा था आपसे? असल में वो अच्छी खातून है, थोड़ी शौक भी है, लेकिन खुश मिजाज भी बहुत है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ना कहीं जरूरी काम से जाना है बेटा। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। आपा, पहले महीना तो पूरा होने दे,
जुमाना, मुझे नाराज मत करो। थोड़े से पैसे हैं, ज्यादा नहीं है, बस इन्हें संभाल के रख लो। निहान बीबी से बात कर लूंगी मैं, इससे तुम्हारी किराए की परेशानी भी हल हो जाएगी। आपा बहुत शुक्रिया। बस अपना ख्याल रखना, किसी चीज से परेशान मत होना। अरे मेरे रास्ते से तो हटो जरा। आपने तो कहा था दस्तरखान लगाना है। अच्छा अच्छा, उधर से चम्मच निकालो। अल्लाह गानत करे तुम्हें, ध्यान से नहीं पकड़ सकती थी। माफ कर दे मुझे, जानबूझ के नहीं गिराया मैंने। छोड़ो छोड़ो, दूर हटो यहाँ से। तंग आ गई हूँ तुमसे, निकम्मी हो निकम्मी। मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँ? क्या करूँ निकम्मी, तुम्हारा क्या करूँ? थक गई हूँ मैं। आज के बाद काम सही से नहीं किया ना तो बतूल। आपा ये सही है, पहले सारा घर बिखेर दो, फिर कहूँ आपा जान आपा जान आपा जान। बस कर दे, आपकी आवाज बाहर तक आ रही है, आखिर आप इतना चीख क्यों रही है इस पर? तुम मुझे जवाब दे रही हो? फातिमा आपा देखे आपके चिल्लाने से बच्ची डर गई है। चुप करो, ये सारा ड्रामा है। दस्तरखान न लगाना पड़े इसीलिए कर रही है। मैंने भी इसे ना सिखाया तो मेरा नाम फातिमा नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मुझसे गलती से हो गया है। कुछ भी नहीं हुआ मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ, शहजादी साहिबा के लिए तो कुछ भी नहीं। अगर आप छोटी बच्ची से दस्तरखान लगवाएंगी तो यही होगा ना, आपको और क्या तवक्को थी? देखो तो जरा, आज तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। कम से कम दस्तरखान लगाना सीख ले ताकि मुफ्तखोर ना बन जाए। फातिमा आपा, लगता है कि आज आपका मूड बहुत खराब। हाँ, मेरा मूड भी खराब है, मेरा दिमाग भी खराब है, आसाब भी खराब है। मैं ही खराब हूँ, मैं तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ। एक मैं ही तो नौकरानी हूँ इस घर में। ओह, सब दबाव है यहाँ। हद हो गई है। सब ठीक हो गया है अब। तुम परेशान ना हो, तुम्हें ऐसे देखकर मैं परेशान हो जाती हूँ। आप मेरी वजह से परेशान मत हो। ठीक है, अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगी। वो तुम्हारी किताब जो तुम्हें बहुत पसंद है, चलो आओ मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, आ जाओ, आओ मेरी जान। फौरन किताब लाते हैं और मिलकर इसे पढ़ना शुरू करते हैं। चलो आओ मेरी जान। एक था राजा, एक थी रानी। एक बात बताएं, फातिमा आंटी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। अरे नहीं मेरी जान, नफरत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो हमेशा चीखती रहती हैं, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। फातिमा आपा ने कभी तुम्हें मारा है बतूल? मारा तो नहीं है, मगर आप जब घर में नहीं होती, मैं नहीं होती तो क्या होता है? तो मैं बहुत रोती हूँ। मेरी जान, मेरी तरफ देखो। आज के बाद ना रोना है और ना ही डरना है। जो कुछ भी होगा मुझे बताओगी तुम, ठीक है? मैंने फातिमा आपा से बात की है और दोबारा भी करूंगी। वो आइंदा तुमसे नरमी से पेश आएंगी। और अगर ऐसा ना हुआ? आएंगी, जरूर आएंगी। अब से मेरी जॉब का भी हो गया है, मैं फातिमा आपा के सारे मसले हल कर दूंगी, ठीक है? इसलिए अब मेरी जान, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आपा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी आपा तुमसे बहुत 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 प्यार करती है। मैं भी आपसे। ओह मेरी जान, मेरी गुड़िया, तुम भी प्यार करती हो ना?